सारे आ जाए स्टार्ट करते हैं सारा वन। ओके, तो मैं लिंक लिस्ट की बात करी थी। अब हम लोगों ने क्या किया था कि जब आप लोगों ने एरे पढ़े थे तो एरे की जो आप डिक्लेरेशन करते थे, ठीक है, एरे की जब आप डिक्लेरेशन करते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें जैसे इंटीजर A3 लिखा है या इंटीजर B मैंने लिखा है 10, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया A, ठीक है, और उसको मैंने एक वेरिएबल लिया A, ठीक है, एरे, और उसका साइज मैंने रख दिया 3, ठीक है, 3। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो मेमोरी होती है ना हमारे पास, ठीक है, ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी में 3 इकट्ठी लोकेशन हम इस A को दे देते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस मैम। अब मसला कहाँ आता है, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इकट्ठी लोकेशन है ही नहीं, मेरे पास चंक्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास चंक्स पड़े हैं इस तरह के कि मेरे पास एक मेमोरी, मुझे 3 मेमोरी लोकेशन चाहिए, मेरे पास एक यहाँ पड़ी है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेरिएबल पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, फिर दूसरी मेरे पास यहाँ पड़ी है, और तीसरी मेरे पास कहीं और नीचे या ऊपर कहीं कहीं और पड़ी है मेमोरी लोकेशन, मेरे पास इकट्ठी 3 लोकेशन नहीं है, ठीक है, और जबकि मुझे 3 लोकेशन इकट्ठी चाहिए, ठीक है, तो इस सिनेरियो में, ठीक है, जब मेरे पास इकट्ठी 3 लोकेशन इकट्ठी नहीं होती, ठीक है, चंक्स पड़े होते हैं कहीं ना कहीं, तो उस केस में हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास ये फायदा हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि एक डाटा मेंबर कहीं सेव करवाया, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लोकेशन पे 1 सेव करवाया, तो इसको मैंने साथ ही लिंक दे दिया कि मेरा जो अगला है वो मेरे से अगली मेमोरी लोकेशन पे नहीं पड़ा, बल्कि वो फलां जगह पर है, उसका एड्रेस मैं दे देती हूँ, मेरा अगला जो डाटा मेंबर है वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पे जो भी डाटा होगा उसको साथ में एक लिंक दे देती हूँ कि अब जो मेरा अगला डाटा है वो फलां लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है, तो हम डाटा के साथ साथ लोकेशन, अगले डाटा की लोकेशन भी देते जाते हैं, यानी एक डाटा मेंबर जो भी हमारे पास डाटा होता है उसके साथ हम अगली की लोकेशन दे देते हैं कि हमारा ये वाला जो डाटा है वो फलां जगह पे पड़ा है। जैसे इंटीजर A3 एरे करते थे, उसमें हमें लोकेशन देने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था कि 3 इकट्ठी जो हमारे पास मेमोरीज है वो हमने लोकेट कर ली है। लेकिन अगर आपके पास मेमोरीज इकट्ठी नहीं है चंक्स में, तो उस केस में ये जो चंक्स हैं ये यूटिलाइज हो जाता है लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। अब लिंक लिस्ट, ये आपको फिगर नजर अगर आ रही है तो उस फिगर में सिंपल क्या है कि एक हमारे पास नोड है, उस नोड की 2 चीजें हमारे पास हमेशा, एक उसका डाटा और अगले में उसका लिंक है। वो लिंक क्या बता रहा है, वो लिंक ये बता रहा है कि मेरा अगला डाटा किस लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट है ना ये पॉइंटर है, ठीक है, इसमें एड्रेस पड़ा है, उस नोड का एड्रेस पड़ा है जिसमें उसका डाटा नेक्स्ट वाला डाटा पड़ा है, ठीक है। हर नोड देख लो आप यहाँ पे, एक नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, 3 नोड है, हर नोड के 2 फर्दर चीजें हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि नोड एक क्लास बनानी है उसके सिर्फ 2 डाटा मेंबर्स होने चाहिए, एक डाटा दूसरा उसका पॉइंटर नेक्स्ट, तो डाटा क्या है वो डाटा फॉर एग्जांपल 2 3 4, और ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर क्या बताएगा, ये उस नोड का एड्रेस बताएगा जिसमें अगला डाटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगली नोड में उसका डाटा पड़ा होगा और उसका नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट क्या बताएगा, उस अपने से अगली नोड का एड्रेस जहाँ पे डाटा पड़ा होगा, ठीक है। और इसमें भी डाटा, और अगर आप लिंक लिस्ट खत्म हो गई है तो सबसे आखिर में उसमें नल होगा, नल का मतलब होगा कि आप एंड में पहुंच गए, आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, स्टार्ट वो हेड से होगा, एंड वो नल पे होगा, ठीक है, इसको आप टेप भी कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, लिंक लिस्ट की समझ नो आ रही है? मैम। नो मैम, क्यों नो, इतनी भी कैसे बताया, क्या चीज नहीं समझ रही बताओ, क्या चीज समझ रही बेटा? मैम ये पॉइंटर्स वाला जो बता रही थी एक दफा फिर बता दे। मैं फिर बताती हूँ, मैंने ये बताया कि एरे में हम लोग 3 फॉर एग्जांपल 10 लोकेशंस भी हैं तो वो 10 इकट्ठी लोकेशंस हम एलोकेट कर देते थे उस एरे में, ठीक है। अब अगर हमारे पास चंक्स पड़ी हैं मेमोरी की, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में ये 4 से 5 जो लोकेशन है, ये जो ज्यादा सारी मेमोरी, ठीक है, ये 4-5 लोकेशन एक एरे में ले ली है, इससे ऊपर भी कुछ जगह खाली है मेमोरी की और इससे नीचे भी कुछ जगह खाली है, ठीक है। अब मैंने अब इस मेमोरी को यूटिलाइज करना है, ये चंक्स है, मैंने को यूटिलाइज करना है, मैंने अपना डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। तो ये चंक्स होते हैं यूटिलाइज होते हैं मेमोरी इस तरह लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि आप अपने डाटा को जैसे एरे में आपने सेव कराया था, सेव आप उसमें भी ऐसे ही कराते हो, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि जो आपकी नोड होती है ना उसमें आपकी हर नोड पे 2 चीजें होंगी, जैसे मैंने कहा ना क्लास बनाओ नोड,
उस नोड में एक उसका डाटा मेंबर रखो डाटा और दूसरा उसका पॉइंटर रखो नेक्स्ट। डाटा में पड़ा होगा डाटा जो आप सेव करवाना चाह रहे हो, जैसे 2 3 4 वट एवर। और ये जो पॉइंटर होगा ना, ये जो नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें इसका एड्रेस होगा कि मेरे से अगला डाटा पड़ा कहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये वाला यहाँ पे 2 है, तो फिर उस 2 के बाद वो जो 3 मैंने रखा है, वो 3 मैंने कहीं और रखा है ना, तो ये 2 तो इस डाटा में होगा ही होगा, और इस नेक्स्ट में क्या होगा, इस 3 का जो भी यहाँ पे एड्रेस होगा, यानी इस 2 के साथ साथ रेफर होगा एड्रेस के नेक्स्ट डाटा मेरा कहाँ पर है। तो बात समझ आइए। यस मैम, आगे। अब इसी तरह 3 के बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 के बाद लोकेशन खाली नहीं थी, तो मेरी अगला जो डाटा 4 था वो मैंने कहीं और सेव करवाया। इस नोड में अब क्या पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा 3, और यहाँ पड़ा होगा एड्रेस उस अगली नोड का जहाँ पे 4 पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा उसका जहाँ पे 4 पड़ा, ये होगा। ठीक है, तो हर नोड जो है वो अपने से अगली नोड को रेफर करती जाएगी। हर नोड अपना डाटा भी सेव करती जाएगी और अपने से अगली नोड को रेफर भी करती जाएगी, अपने से अगली नोड का एड्रेस भी बताती जाएगी। समझ आई। अब पॉइंटर यूज करने को बोला है ना, ये टास्क में आपको क्या बोला है, टास्क में आपको बोला है ना पॉइंटर यूज करना है। ये देखिए इस टास्क में क्या बोला है, इसमें बोला है नोड लेना है, नोड जो भी मैंने बताई उस नोड के पास क्या होना चाहिए, एक डाटा मेंबर एक क्या होना चाहिए, डाटा जिसकी टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर। ठीक है, और फिर मैंने कहा है कि नेक्स्ट एक नेक्स्ट होना चाहिए जो कि क्या होगा, पॉइंटर होगा नोड पर, पॉइंटर होगा नोड पर। क्यों होगा पॉइंटर, ताकि वो हमें एड्रेस बताता जाए नोड पर। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, अब ये तो हमारे पास होगी कि नोड जनरेट कैसे होंगे। यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि नोड जनरेट कैसे होंगे। ठीक है, अब नोड एक दफा जनरेट हो गया तो उसमें हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके इंसर्शन पे। अब इंसर्शन कैसे होगी, जब तक नोड बनेगी नहीं क्या इंसर्शन हो सकती है, नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। क्लास नो मैम, नहीं हो सकता। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको हमने ये क्लासेस में करना किस तरह। देखो आप लोग बनाओगे सबसे पहले क्लास नोट। ठीक है, मैं एक रफ एल्गो सा बता दूँ, आगे ब्रैकेट सेमीकोलन ये सारी चीजें आपको देख लीजिए। उसने हमें बता दिया था कि एक तो आप लोगों ने नोट का डाटा, ठीक है, वो मैंने ले लिया, और दूसरा उसने कहा कि आपने लेना पॉइंटर नोट टाइप, नोट टाइप का पॉइंटर, तो उस पॉइंटर का नाम रखना है नेक्स्ट। अब ये डाटा कौन सा होगा, जो अभी मैंने पिछली फिगर में बताया ना, ये पिछली फिगर में मैंने बताया ना अभी आप लोगों को, ये वाला डाटा। ठीक है, ये क्लास नोट जो मैंने बनाई है, इसमें ये वाला डाटा होगा और ये नेक्स्ट ये वाला पॉइंटर है जो अगले नोड को रेफर करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपने, उसके अलावा उसने ये कहा था कि इस क्लास जो नोड वाली क्लास है ना, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें सिंपल आपने ये करना है कि आपने एक फ्रेंड क्लास बना देनी है, लिस्ट लिंक लिस्ट है वो इसकी फ्रेंड क्लास होगी। ठीक है, लिंक लिस्ट इसकी फ्रेंड क्लास होगी। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे ये करना है कि मैंने कौन सी है, मैं नीचे डिफाइन करूँगी, बस नोड की क्लास में इन तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक नोड बन जाएगी सिंपल, उसका डाटा होगा, उसका नेक्स्ट होगा और उसकी एक फ्रेंड क्लास होगी लिस्ट। अब बाकी सारा काम लिस्ट में है। ठीक है, अब मैं जब लिस्ट बनाऊंगी तो वो फ्रेंड क्लास है ना, तो फिर उस लिस्ट में मैं इस नोड का बना सकती हूँ ना, ऑब्जेक्ट वगैरह पॉइंटर्स वगैरह बना लूंगी ना। इतना रिस्पॉन्स दिया करो वरना बंदा लगता है दीवारों से बातें कर रहा है। मैम इस नोड क्लास में लिस्ट के बना सकते हैं ऑब्जेक्ट? नोड क्लास में लिस्ट के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लिस्ट की क्लास में जाके नोड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यस मैम, सॉरी। ठीक है, लिस्ट में जाके हम नोड का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके डाटा को और इसके पॉइंटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आपको क्या क्लियर किया है, यहाँ तक मैंने आपको ये क्लियर किया है कि आप लोग ये वाली जो नोड्स हैं ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये वाली नोड्स बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे ही नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनोगे साथ ही क्या एक नोड जनरेट हो जाएगी ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ। अब लिस्ट क्लास में जाएंगे, जब आप लिस्ट क्लास फ्रेंड क्लास है ना, वहां पे जाके आपने नोड का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया या सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, हमें पॉइंटर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप नोड का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक नोड जनरेट होगी। यस मैम। ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतने नोड्स जनरेट हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई।
यस मैम। ठीक है, अब जैसे नोड जनरेट हुई, आपने नोड का ऑब्जेक्ट बनाया, नोड एंड पॉइंटर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एड्रेस चाहिए। ठीक है, नोड पॉइंटर एंड इज इक्वल टू न्यू नोड। जैसे आपने ये काम किया, साथ ही ये वही नोड जनरेट होगी। इस नोड में डाटा को आप एक्सेस करके डाटा डाल दो जो आपका दिल करे, आपकी मर्जी है, और उसके नेक्स्ट में आपने एड्रेस डालना है। अब वो एड्रेस कैसे डालना है, ये सब कुछ मैंने करना, तो आप करोगे। चलो, क्लियर हो रही है बात मेरी? का काम है। कोशिश करो। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जब समझ जाओगे फिर समझ जाए। अच्छा, अब नोट जनरेट हो गई है। ठीक है, अब हम उसमें करने लगे हैं इंसर्शन। नोट जनरेट मैंने अब नहीं करवानी। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि नोट जनरेट कैसे होगी। ऊपर नोट की क्लास बनाई है, लिस्ट की फ्रेंड क्लास बना दी है। लिस्ट की क्लास में जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, साथ ही एक नोट बन जाएगी। अब नोट जब एक जनरेट हो गई है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक चीज जनरेट हुई है, जिसकी दो चीजें हैं। एक, मेरे पास उसका डाटा है, ठीक है, वो जो मैं अपनी मर्जी से उसमें इंसर्ट कर सकती हूँ, और दूसरा मेरे पास उसका नेक्स्ट है। ठीक है, और फिर सबसे पहली चीज मैंने एक बताई थी, हेडर। हेडर जब कोई आपके पास नोड नहीं थी ना, अब आपने ये चीजें मेरी सुनते जाओ और अपनी लिस्ट क्लास की चीजें फाइनल करते जाओ कि आपने लिस्ट क्लास में क्या कर रखना है। नोड क्लास मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया। लिस्ट क्लास में सबसे पहले जो हेडर होता है ना, जब आपके पास कोई नोड नहीं होती, जब कोई नोड नहीं होती तो ये हेडर में पड़ा हुआ होता है नल। ठीक है, जब कोई नोड नहीं होती तो हेडर में पड़ा हुआ होता है नल, यानी कि हमारे पास कोई लिस्ट है ही नहीं, खाली है। फिर जब आप पहली नोड जनरेट करते हो, ठीक है, तो पहली नोड जनरेट करते साथ हमारे पास एक आ जाता है उसका डाटा, दूसरा उसका पॉइंटर आ जाता है। पॉइंटर का मतलब इसमें एड्रेस आएगा। ठीक है, और वो एड्रेस कौन सा होगा वो मैं बताती हूँ। डाटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 डाल दिया। अब ये एड्रेस कौन सा आएगा? ये एड्रेस वो आएगा जो हेड में पड़ा हुआ है। ये जो हेड में पड़ा हुआ एड्रेस वो इस नेक्स्ट में आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा? यानी कि क्या आ जाएगा? नल। नल आ जाएगा। एक नोड बन गई जिसका डाटा 4 है और उसके बाद कोई नोड नहीं है, वो नल है। ठीक है, समझ आ गई? और ये जो नोड बनी है, इस नोड का भी तो एक एड्रेस होगा ना, कहाँ ये बनी है, इस नोड का जाहिर एक एड्रेस होगा। यस मैम। वो एड्रेस जो इस नोड का एड्रेस होगा वो हम डाल देंगे हेडर में। हेडर को दे देंगे नल को, नेक्स्ट को, और जो इसका एड्रेस होगा वो हम दे देंगे हेडर को। अब इसका एड्रेस आएगा कहाँ से, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। अब इसका एड्रेस आएगा कहाँ से, मैं बताती हूँ। आपने लिस्ट क्लास बनाई ना, ठीक है, आपने क्लास बनाई लिस्ट, उसमें आपने पहले तो हेडर को कर दिया, हेड जो था वो 0 था, ठीक है, सॉरी नल था। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ये जो नोड जनरेट की, नोड जनरेट कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, नोड कैसे जनरेट होगी? मैम ऑब्जेक्ट बना लेंगे नोड किसका का। ऑब्जेक्ट बनाओगे? ठीक है, नोड का कैसा ऑब्जेक्ट बनाओ, सिंपल के पॉइंटर? पॉइंटर मैम। पॉइंटर क्यों? क्योंकि मुझे इस ये जो नोड बनेगी मुझे इसका एड्रेस वापस चाहिए ताकि मैं इस हेड में डाल सकूं। ठीक है, इसलिए मैं सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ। सारे कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए ताकि मैं अगली नोड के लिए उसको हेड में सेव कर सकूं। जब मैं अगली नोड बनाऊंगी तो उसका फिर एड्रेस इसको रेफर करना होगा, इसलिए मुझे ये वाला एड्रेस चाहिए। तो इसलिए मैं इसका सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, मैं इसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। पॉइंटर ऑब्जेक्ट लिया और मैंने कह दिया न्यू नोड। अब जो नोड बनी है उसका एड्रेस कहाँ आ गया? जो नोड बनी है न्यू नोड, उसका एड्रेस कहाँ से हो रहा है? पॉइंटर बी के अंदर। बी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ इस नोड को देखो, जो हेड में था वो नेक्स्ट को दे दिया, डाटा में अपनी मर्जी का डाटा रख लिया। इस डाटा को एक्सेस आपको पता है, पॉइंटर है तो पॉइंटर एरो के थ्रू आप एक्सेस करोगे। नोड का ना, नोड का डाटा पी पॉइंटर डाटा, फिर पी पॉइंटर हेड, ठीक है, उसका नेक्स्ट होगा, उसको रेफर करोगे। आपने इस नोड के जो पी था उसको यूज करते हुए उसके डी में 4 रख दिया, उसके नेक्स्ट में हेड रख दिया जो कि नल था। ठीक है, और अब हेड किस में रखोगे? हेड जो कि पहले नल है, हेड में क्या आ जाएगा? इस नोड का एड्रेस। एड्रेस जो कि किसमें पड़ा है? ना वो पॉइंटर के अंदर। जी, पी में। ठीक है, तो इस हेड को मैं क्या कह दूंगी, यानी इन दोनों को करने के बाद पी के थ्रू मैं एक्सेस करूंगी इसके डाटा को, पी के थ्रू मैं एक्सेस करूंगी इसके डाटा को, और उसको अपनी मर्जी से जो भी आप रखना चाहते हैं, यूजर से लेना यूजर से ले लो, खुद लेना खुद ले लो। और उसके जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट पॉइंटर था नोड का, ठीक है, उसको मैंने कर दिया हेड के इक्वल। और अब हेड को, पहले हेड नल था, अब हेड नल नहीं होगा, अब हेड किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? इस पी के। पी के। ठीक है, वो इस पी के,
कोडिंग सारी मैंने कर दी, आप लोग क्या करोगे? 12 सही है, समझ आ गई? यस मैंने मैम, आगे इसका समझ। एड्रेस रिटर्न किया हेड को, ठीक है। अच्छा, अब बात, ये तो बन गई एक नोट, अब बात आ जाती है अगली नोट पे। अगली नोट जो है ना वो कैसे बनाएंगे, अब कोई बताए मुझे। अब तो काम आसान हो गया ना, अगली नोट का बताओ कैसे बनाएंगे। मैंने एक नई नोट मैम बनाई अगला है। अगला पॉइंटर बना लेंगे नोट क्लास का। हाँ, तो ये फिर बार बार पॉइंटर ना बनाते रहना, यहाँ पे कोई हम लोगों को कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि जब तक ये है तब तक बनाते जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, यहाँ पे कोई लूप लगाना पड़ेगा ना रेपिटेशन में, क्योंकि बार बार काम तो यही करना है, बार बार हमने नोड का पॉइंटर बनाना है, उसमें डाटा नेक्स्ट डालना और हेड को पी के कॉल करना, ऐसे ही करना ना, यस मैम, लूप ठीक है। में कर लेंगे, हाँ फॉर लूप, लूप। ठीक है। अब ये बाकी बातें आपके अपने सोचने की है। अब नेक्स्ट जब बनेगा तो ऑटोमेटिकली जब लूप रिपीट होगा तो ऑटोमेटिकली वही काम होगा, डाटा आप अपनी मर्जी से डाल रहे होगे, ठीक है। जो हेड में पड़ा होगा, अब हेड में क्या पड़ा है, अब हेड में नल नहीं पड़ा, अब हेड में नल रेज हो चुका है, वो इसमें चला गया। अब हेड में किसका एड्रेस पड़ा है, यानी कि पी पड़ा है, ऐसा ही है ना। तो जो हेड में पड़ा है वो आप इसके नेक्स्ट को दे दोगे, ठीक है। जो हेड में पड़ा है वो आप इसके नेक्स्ट को दे दोगे, यानी कि यहाँ पे पी आ जाएगा। और पी क्या है, पी क्या है, किसका एड्रेस है, इसका, ठीक है। डाटा आ गया और उसके नेक्स्ट में हमने इस पिछली वाली जो नोट थे हमने इसका एड्रेस दे दिया। इस तरह ये आपस में लिंक होती जाएंगी, ठीक है। और अगेन नेट, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट को हमने हेड दे दिया, और हेड में अब क्या आ जाएगा, ये जो नई नोट बनी है ना, ये वाली नई नोट, अब इसका एड्रेस इस वाले पी में रिप्लेस हो गया ना, तो इसका जो एड्रेस है वो फिर हम इसको दे देंगे, यानी हेड में नई नोट का एड्रेस होता जाएगा और पिछली नोट को उससे पिछले के साथ लिंक करता जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई है? यस मैम। ठीक हो गया? बस इस तरह आप नोट्स बनाते जाओ, आप लोग अगले को पिछले के साथ लिंक करते जाओ और हेड को उस तरह करते जाओ, ठीक है। और सबसे आखिरी में मान देगा, ठीक है, ठीक है, समझ आई क्लास? यस मैम। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में बताई है, इसके बाद भी अगर आप लोग प्रोग्रामिंग ना कर सको, मतलब प्रोग्रामिंग की हिंट्स भी मैंने दे दी है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद अब इसकी डिलीशन भी देख लो, ठीक है। अब इसकी डिलीशन कैसे करनी है, डिलीशन का क्या समझ होगा, इंसर्शन को तो मैंने बता दिया ना, ठीक है। अब डिलीट कैसे करना, डिलीट सबसे पहले नोट जो होती है ना, डिलीट भी वैसे इसका जो तरीका होता है ना, आप बिगनिंग में भी इसको इंसर्ट कर सकते हो, मिड में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो। इसी तरह डिलीट भी आप स्टार्ट से भी कर सकते हो, मिड से भी कर सकते हो, एंड से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बिगनिंग रखी है, डिलीशन भी बिगनिंग से रखी है, एडिशन भी बिगनिंग से रखी है, ठीक है। तो मैं एल्गोरिथम भी उसी का बता रही हूँ। अब डिलीट का जो एल्गोरिथम है, डिलीट, अब डिलीट सबसे पहली नोट कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। यस मैम। आप इसको डिलीट करना है, आप सिंपल क्या करो कि जो इसको, ये हेड इसका, इसको रेफर कर रहा है ना, आप इसको रेफर करने के बजाय इससे पिछली को रेफर कर दो, यानी इस केस में हम नल को रेफर करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंटर पीछे ले, ठीक है। ये भी मैंने सिंटेक्स ये बताया, ये ठीक है। जो हेड में जो कुछ पड़ा है उसे हेड का नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट में ऑलरेडी क्या पड़ा होगा, नोड की नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, उसकी पिछली का एड्रेस, ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब ये जो एक बोल रहा है, अल्लाह जाने ये बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है, ओके मैम, कौन बोल रहा है, जाफर बोल रहा है, मैं अकेला जाफर ही है तो मिस। अकेला जाफर ही है, तो अकेले नहीं मैम, जाफर आ रहा है समझ अभी। बेटा जिस तरह मैं समझा रही हूँ ना, उसके बाद भी अगर आपको समझना है तो इसमें का मतलब क्या होता है कि अगले सुनना चाहते ही है, समझना चाहते ही हैं। ये देने को तो मैंने ये टास्क सिंपल देना था लैब में चुकाना, तो आपको कहना था जाओ टास्क करके दे दो, ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ कि अब इसमें मैंने इंसर्शन लिख दी गई, पहले मैंने नेट लिस्ट एक्सप्लेन किया होती है, फिर मैंने ये बताया कि इसमें इंसर्ट करते कैसे हैं, और कोडिंग भी हद से ज्यादा करके आपको दे दी है। नोड क्लास तो पूरी बना के दे दिया, और लिस्ट में भी इंसर्शन का सारा एल्गोरिथम ये विद कोड आपके सामने लिखा हुआ है, और उसको समझा भी मैंने दिया। अब सिर्फ डिलीशन का कोड है, डिलीशन का कोड में भी ये एक ही लाइन आना है, वो मैंने लिखी है। अब आखिरी काम रह गया कि इस लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करोगे, डिस्प्ले आप खुद करोगे, हो गया मैम वो, यस मैम, मैम इसमें वो टेल का क्या काम होता है? बेटा। टेल ये जो आखिर में नल है ना, नेक्स्ट नल, इसको वो टेल कह रहा है, इसलिए मैं कह रही थी कि आप टेल को रहने दो, ठीक है, इसी को वो टेल है। एट द एंड टेल आपके पास नल होती है, जब टेल आ जाएगी तो आपकी मैसेज खत्म हो जाएगी, यानी जब आपका नेक्स्ट नल हो जाएगा तो वो टेल होगी, क्या मैम? ठीक है। आप टेल वाले उस चीज को छोड़ दो, टेल बीच में डालो ही नहीं, बस जो चीजें मैंने कही है बस उतनी कर।
हेलो क्लास, जाफर के अलावा बाकी लोग सो गए हैं, जाग रहे हैं? अभी जागे। बहुत अच्छा। जागे हैं मैम। कोई बात नहीं बेटा, 0 नंबर मिलेंगे ना तो बिल्कुल जाग जाओगे टाइम पे। चलो स्टार्ट करो फिर टास्क, ठीक है? यस मैम। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगी हूँ और टास्क फिर से आगे अपलोड